कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि एक केमिस्ट जिनका नाम विल है अपनी लेबॉर्ट्री में चिंपैंजीज पर एक ड्रग टेस्ट कर रहे होते हैं ताकि वो अल्जाइमर नामी एक बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर सके। विल का बाप भी इसी बीमारी में मुब्तला होता है। दरअसल ये बीमारी दिमाग से रिलेटेड है जिसमें इंसान का दिमाग बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। विल जो ड्रग बनाते हैं उसका नाम ELS-112 है। ब्राइट आइज नामी एक चिंपैंजीज पर यह दवा टेस्ट की जाती है जिससे उसकी जहानत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि विल बोर्ड ऑफ मेंबर्स को इस दवा के रिजल्ट्स के बारे में बताते हैं ताकि उसे इंसानों पर टेस्ट किया जा सके। इतने में हम देखते हैं कि जिस चिंपैंजीज पर वो दवा टेस्ट की गई होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पूरे ऑफिस में भागना शुरू कर देता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बोर्ड की मीटिंग चल रही होती है। इतने में एक सिक्योरिटी वाला आता है और उस चिंपैंजी को मार देता है और बोर्ड ये फैसला करता है कि इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाए। विल का असिस्टेंट उसे बताता है कि जिस चिंपैंजी को वो दवा दी गई थी वो प्रेग्नेंट थी और अब उसका एक बच्चा भी है। वो उसे बताता है कि दवा का असर इस चिंपैंजी में भी हो सकता है, लिहाजा अगर वो चाहता है कि उसे ना मारा जाए तो वो उसे साथ ले जाए। अब विल उस चिंपैंजी का नाम सीजर रखता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। 3 साल गुजर गए होते हैं और हम देखते हैं कि चिंपैंजी एक बहुत ही अक्लमंद जानवर बन चुका होता है। वो गेम खेल सकता है, पिक्चर ड्रॉ कर सकता है और यहाँ तक कि विल के साथ कम्युनिकेशन भी कर सकता है। उधर हम देखते हैं कि विल के फादर की तबीयत बिगड़ रही होती है और उनकी नर्स भी उन्हें छोड़ चुकी होती है। विल्स अपनी लैब में जाता है और ELS-112 अपने साथ ले आता है और घर वापस आकर अपने बाप को वो ड्रग दे देता है जिससे उसकी बाप की सेहत पर अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। 5 साल गुजर गए होते हैं और सीजर अपनी जवानी को पहुंच चुका है। सीजर एक डॉग को देखता है जिसके गले में ठीक वैसी ही चेन होती है जैसी कि सीजर के गले में होते हैं, जिस पर सीजर अपनी आइडेंटिटी के बारे में विल से पूछता है। फिर विल उसे बताता है कि उसकी मां को मार दिया गया था जिससे पहले उस पर एक ड्रग ELS-112 नामी ड्रग का ट्रायल किया गया था और उसी ड्रग की वजह से तुम इतने इंटेलिजेंट हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल्स के फादर पर ELS-112 ड्रग का असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। विल के फादर जब अपने नेबर के साथ किसी बात पर लड़ रहे होते हैं तो सीजर वहां पहुंच जाता है और उस नेबर को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। कोर्ट फैसला करता है कि विल मजीद सीजर को अपने साथ नहीं रख सकता बल्कि उसे उसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ और भी बहुत ज़्यादा चिंपैंजीज होते हैं, लेकिन सीजर के साथ वहाँ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। अब एक ड्रग ELS-113 पर काम शुरू कर देते हैं और इसे भी एक चिंपैंजी पर ट्रायल करते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और अब हम देखते हैं कि विल सीजर को विजिट करने जाते हैं और बहुत परेशान होते हैं और उसके हाथ पर जख्म का निशान भी होता है जिस पर विल उधर के गार्ड से बहुत गुस्सा होते हैं। विल्स ELS-113 अपने फादर को देने ही लगते हैं कि उसके फादर उसे देने से मना कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि विल के फादर मर जाते हैं। विल उस जगह जाते हैं जहां सीजर होता है और उधर के उसके इंचार्ज को बहुत सारे पैसे देते हैं ताकि वो सीजर को उनके साथ जाने दें, लेकिन सीजर साथ जाना पसंद नहीं करता। कुछ विजिटर चिंपैंजीज को देखने घर से उस जगह पर आते हैं और एक विजिटर पर सीजर हमला कर देता है और उसकी जेब से नाइफ निकाल लेता है। ऐसे ही रात होती है, सीजर मौका पाकर वहां से भाग जाता है और विल के घर पहुंचता है और वो ELS-113 उठाता है और वापस उस जगह पर आ जाता है और वापसी पर वो दवा सब चिंपैंजीज को दे देता है। सीजर को अपने कैबिन में बंद करने के लिए गार्ड आते हैं और उस पर इलेक्ट्रिक रॉड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सीजर पहली मर्तबा बोल पड़ता है और कहता है कि नहीं। सीजर उसे पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। सीजर चिंपैंजी के पास आते हैं और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। गार्ड को होश आ जाता है और वो फिर से इलेक्ट्रिक रॉड का इस्तेमाल करता है ताकि चिंपैंजीज को वापस लाया जा सके। अब सीजर उस पर पानी छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो मर जाता है। अब तमाम चिंपैंजीज उस जगह से बाहर आ चुके हैं। सबसे पहले वो तमाम चिंपैंजी जू जाते हैं और वहाँ तमाम चिंपैंजीज को अपने साथ मिलाते हैं और उस कंपनी में पहुँचते हैं जहाँ पर विल काम करता है और उधर से भी तमाम चिंपैंजीज को छुड़वा लेते हैं। विल उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पे सीजर होता है और देखकर हैरान होता है कि वहां पर एक भी चिंपैंजी नहीं है। एक जख्मी गार्ड उसको बताता है कि सीजर तमाम चिंपैंजी को लेकर भाग चुका है, जिसे सुनकर विल बहुत परेशान होता है और समझ जाता है कि सीजर उन सब को लेकर कहाँ गया होगा, उसी जंगल में जहाँ पर विल उसे लेकर जाया करता था। तमाम पुलिस चिंपैंजी के पीछे लग जाती है और उन्हें पता होता है कि इनके लीडर सीजर हैं। चिंपैंजी ब्रिज पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उनका सामना सिक्योरिटी फोर्सेस से होता है। वो इस ब्रिज से भी आगे बढ़ जाते हैं और उस कंपनी का मालिक जहाँ से चिंपैंजीज भागते हैं हेलीकॉप्टर पर आता है और चिंपैंजी पर फायरिंग शुरू कर देता है। अब एक चिंपैंजी जिसका नाम बक होता है हेलीकॉप्टर पर हमला करता है और उसे तबाह कर देता है। बक को काफ़ी गोलियां लगती हैं जिससे वो मर जाता है। अब हेलीकॉप्टर ब्रिज से लटक रहा होता है कि एक चिंपैंजी जिस पर ELS-113 ट्रायल की गई होती है आगे बढ़ता है और हेलीकॉप्टर को नीचे धकेल देता है जिससे कंपनी का मालिक मर जाता है। अब तमाम चिंपैंजी जंगल में पहुंच जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि विल भी वहां पहुंच जाता है।
विल पर एक चिंपैंजी हमला करता है कि सीजर उसे बचा लेता है। विल सीजर को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन सीजर उसे ये कहकर मना कर देता है, अब मेरा घर ही है। सीजर उन तमाम चिंपैंजीज का लीडर है। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि विल के पड़ोसी जो पायलट हैं उनमें भी वायरस मौजूद है। वो फ्लाइट उड़ाएगा और पता नहीं कितने लोगों को इस वायरस से इन्फेक्ट कर देगा।